शीर्ष नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मुझ जैसे छोटी कार्यकर्ता को विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी और जशपुर भाजपा की सत्ता रही, भाजपा के विधायक रहे, लेकिन 2018 में और तब कांग्रेस के विधायक फिर से 2023 में चुनाव है तो एक नए चेहरे को उतारा है भाजपा ने। रायमणि भगत जी, सबसे पहले तो आपको बधाई किया, आपको धन्यवाद। अच्छा रायमणि जी, पॉलिटिक्स कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि कई साल हो गए आपके पार्टी में कई जिम्मेदार पदों पर रही, और पहली बार पार्टी ने आप पर भरोसा किया है। जसपुर जैसे जगह से पार्टी ने आपको टिकट दिया है, क्या कहेंगे आप? पहला रिएक्शन क्या है? सबसे पहले तो शीर्ष नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मुझ जैसे छोटी कार्यकर्ता को विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी और जशपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है, और सभी जशपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ेंगे जशपुर में। कांग्रेस के यहाँ विधायक हैं और कहा जाता है कि विनय भगत बहुत ही ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी भीड़ होती है, लगातार लोगों को कांग्रेस में शामिल भी करवा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि मतलब चैलेंज कितना है? देखिए, चुनाव को तो चुनाव की दृष्टि से देखा जाता है और चुनाव को चुनाव जैसे ही लड़ते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो पूरा टीम भावना से काम करती है। बूथ लेवल से लेके मंडल तक, जिला तक या विधानसभा के सभी कार्यकर्ता हैं और पूरा मजबूती से चुनाव को लड़ेंगे और निश्चित है विजय हासिल होगा। जसपुर विधानसभा से इस बार काफ़ी दावेदारों की बहुत बड़ी फहरिस्त थी। गणेश राम भगत जैसे सीनियर नेता यहाँ के दावेदारी कर रहे थे, और भी लोग थे जिन्होंने दावेदारी की थी। टिकट आपको मिला है, तालमेल कैसे बैठे? कहीं बगावत की स्थिति तो नहीं आई? मानव स्वभाव है और सभी लोग योग्य भी हैं, सब लाइन में थे। भारतीय जनता पार्टी में टिकट किसी एक को देता है और किसी एक को टिकट देने के बाद भारतीय जनता पार्टी में पूरी टीम भावना से काम करती है और वही काम होगा। जब टिकट की घोषणा होती है, कहीं भी होती है, तो कार्यकर्ताओं में एक मतलब कई गुट में बढ़ जाते हैं। यहाँ भी ऐसे हुआ कि कई जगह विरोध के स्वरूप थे, टिकट उनको मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। उन कार्यकर्ताओं से तालमेल कैसे बिठाएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी कहाँ, सब एक हैं और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मुद्दे क्या होंगे मैम? या अभी जब आप जाएंगी फील्ड में, किन मुद्दों को लेकर के जाएंगी आप अभी? देखिए, आज़ादी के बाद लगातार 65 साल कांग्रेस ने राज्य और शासन किया है और कभी विकास नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार आने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जशपुर में जितना विकास हुआ है, आज आम जनता अपने दिमाग में बैठा लिया और आज विकास दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें किस प्रकार का विकास हुआ है, जन जन तक विकास पहुंचा है। और आज यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी का जल कल्याणकारी योजना जन जन तक पहुंच रहा है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग पूरे प्रदेश में विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ते हैं और इस बार भी विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे। यहाँ विधायक विनय भगत, उनका कहना है कि 15 सालों में बीजेपी ने यहाँ कुछ नहीं किया और 5 सालों में जो किया, जिसको लेकर पूरी यहाँ की जनता अभिभूत है। मतलब भाजपा ने कुछ किया ही नहीं, जो भी विकास हुआ 5 सालों में विकास हुआ। मैं कांग्रेस के सभी भाइयों से पूछना चाहती हूँ कि कौन सा काम किए हो, बता तो दे जरा। फील्ड में तो कोई काम पुलिया बनवाया, सड़क बनवाया, कभी नहीं। आज सुलेसा से बुरजुटी वाला सड़क वैसी खंडर पड़ा हुआ है। 9 किलोमीटर का सड़क आज केंद्र शासन पैसा दी है तब कहीं काम हो रहा है, कहाँ विकास हुआ है? जो भी काम हुआ है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का है, जल जीवन मिशन का काम हो रहा है। कोरोना के समय में चावल भी नरेंद्र मोदी जी ने 5 किलो प्रति व्यक्ति गरीब कल्याण योजना में चावल दिए हैं। सारी जगह मतलब जन जन तक, बच्चे से लेके महिलाओं और बुजुर्गों तक विकास का काम केंद्र सरकार का ही अभी चल रहा है छत्तीसगढ़ में।
2018 में भाजपा के हाथ से फिसल गई थी ये सीट, फिर से चुनाव है, तो 5 सालों में ऐसा क्या हो गया कि लोग कांग्रेस को बिल्कुल नकार देंगे और भाजपा को स्वीकार लेंगे? देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में 15 साल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। कभी कभी एंटी इनकम्बेंसी रहती है और एक बयार चली थी बदलाव की, वो बदलाव का परिणाम था। लेकिन लोग कहते हैं कि गुटबाजी थी इसलिए बीजेपी हार गई थी, गुटबाजी खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी कभी थी नहीं और ना रहेगी। अब आप अपने बारे में बताइए कि ये जो इस बार आप मतलब कैसा रहेगा, जसपुर में कैसा रहेगा, मतलब टक्कर रहेगा या फिर आप एक तरफा निकाल रही हैं? देखिए, वो तो मैदान में जाने के बाद पता चलेगा। चुनाव तो चुनाव होता है। लड़ाई तो शुरू हो गई, लेकिन लड़ाई तो शुरू हो गई है, पर अभी कल ही घोषणा हुई है, आज से मैदान में है। देखेंगे चुनाव कैसे। जसपुर सीट बीजेपी की है। जसपुर सीट पक्का बीजेपी की है। तो ये थी हमारे साथ रायमुनि भगत, जो भाजपा विधानसभा से उम्मीदवार हैं। इनका दावा है कि जिस तरह पहले जीत होती रही है भाजपा की, 2023 में भी भाजपा वैसे ही जीतेगी और ये जीतेंगी। बहरहाल आगे क्या होता है तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल और पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। राजेश पांडे के साथ नमस्कार।